तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रथम ढाल की यह पहली छंद पंक्तियां आपके समक्ष हैं। चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। तीन लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। चतुगति में है जीव अनंत। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हमें चार गतियां दिखाई देती हैं, और आपको धर्म का ज्ञान बाद में कराया जाता है, पहले संसार का ज्ञान कराया जाता है। ये बेसिक चीजें हैं। जिस व्यक्ति को संसार सही रूप में समझ में आएगा, वही व्यक्ति धर्म करने के लिए तत्पर होगा। इसलिए प्रथम ढाल में संसार क्या है इसको समझना है। संसार में चार गतियों में जीवों का भ्रमण होता है, और वह चार गतियों में जीव अवश्य रहता ही है। कोई भी जीव इन चार गतियों से हटकर के कभी भी अपना जीवन गुजार नहीं सकता। वह मनुष्य गति में होगा, या तिर्यंश गति में होगा, या देव गति में होगा, या नरक गति में होगा। इन चार गति में भ्रमण करने का नाम ही संसार कहलाता है, और अनंत जीव इन चार गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। अनादिकाल से यह संसार का स्वरूप बना हुआ है। जीव ना तो कोई नया उत्पन्न हुआ है, और ना कोई जीव एक भी इस संसार से नष्ट होता है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम सभी जीवात्मा हैं, और इस संसार में भ्रमण करते हुए इन चार गतियों में हमारा अनंत काल व्यतीत हुआ है। सर्वप्रथम यह जानना ही संसार का सही ज्ञान कहलाता है। अगर हम संसार की बात करते हैं तो हमारे सामने ये दो चीजें अवश्य आती हैं, चार गतियां और पंच परावर्तन। अभी हम उस संसार की बात नहीं कर रहे हैं जो तीन लोक के रूप में जानने में आता है, वो उसकी बाहरी रचना है। अभी हमें उससे प्रयोजन नहीं है। हमें प्रयोजन जीव के संसार से है, और जीव के अंदर जो संसार चल रहा है और जिस संसार में यह जीव भ्रमण कर रहा है, वह संसार हमें इन दो चीजों से देखने में आता है। एक चार गतियों में निरंतर जीव का जन्म मरण होना, और पंच परावर्तन करते रहना, इसी को संसार कहा गया है। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थ। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज के वाक्य हैं। संसार किसे कहते हैं? संसरण का नाम संसार है।
संसरण का मतलब होता है चलते रहना, गमन करते रहना, परिवर्तन करते रहना। संसार में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है जीव की पर्यायों में। जीव परिवर्तन करता है तो एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। और ये नए शरीर जो धारण करता है वह चार गतियों में से किसी भी गति में वह जीव धारण करता रहता है। इसी संसरण का नाम, इसी परिवर्तन का नाम संसार कहलाता है। और अगर इस संसार की और एक परिभाषा हम देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कर्म विपाक वशेन भवांतर अवाप्ति संसार। क्या बोलते हैं? कर्म विपाक वशेन, कर्म के फल से, कर्म के विपाक से जो भवांतर की प्राप्ति होती है, नए भव की प्राप्ति होती है, उसका नाम संसार है। यह भी आचार्य पूज्यपाद महाराज की परिभाषा है, सर्वार सिद्धि की। सठखंडागम सूत्र ग्रंथों पर जो आचार्य वीरसेन महाराज ने टीका लिखी है उसका नाम धवल टीका, धवला टीका कहलाती है। तो उसमें आचार्य एक जगह लिखते हैं, उसी धवला ग्रंथ में 13वीं पुस्तक में, घाती कर्म कलापः संसार। क्या लिखते हैं? संसार किसका नाम है? घाती कर्मों के समूह का नाम संसार है। आघाती कर्मों को नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि मुख्य रूप से संसार को बनाए रखने का काम तो घाती कर्मों का समूह करता है। यही जीव के सुख को घातता है, ज्ञान को घातता है, यही जीव को पीड़ा देता है। इसलिए जीव का संसार बनाए रखने का काम ये घाती कर्म करता है। तो आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं घाती कर्मों के समूह जब तक हैं अपनी आत्मा में, तब तक अपना संसार पंच परावर्तन, मतलब द्रव्य परावर्तन, परिवर्तन भी बोलते हैं, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये 5 प्रकार के परावर्तन भी बोलते हैं और इनको परिवर्तन भी बोलते हैं। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन का मतलब संसार का कोई भी एक अणु मात्र ऐसा नहीं बचा जिसे हमने ग्रहण ना किया हो। संसार का कोई भी ऐसा प्रदेश, क्षेत्र, स्पेस पॉइंट नहीं है जहां पर हम ना हो रहे हों, उत्पन्न ना हुए हों। ऐसा कोई भी संसार में टाइम नहीं है जब हमने वहां पर जन्म मरण न करा हो। ऐसा कोई संसार में आयु नहीं बची जिसको हमने न भोगा हो। और ऐसा कोई भी भाव नहीं बचा कसाय का जो हमने ना किया हो। सुन रहे हो? सब कर चुके हैं, नया कुछ नहीं होता है। फिर भी जब नया बच्चा जन्म लेता है तो हम 6 फुट ऊंचे उछलते हैं, जैसे नार की जीभ जन्म लेने के बाद उछलते हैं। मोक्ष की बात पहले नहीं की जाती, पहले किसकी बात? संसार की बात। सुख की बात पहले नहीं की जाएगी, पहले की जाएगी दुख की बात। 4 गति में जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। फिर 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया काजल को धरे। अब आया है 3 लोक। सुन रहे हो? ये 3 लोक रूपी संसार अब आपको अलग से दिखाई देगा, जिसमें अनंत जीव 4 गतियों में पंच परावर्तन कर रहे हैं और वह परावर्तन भी अनंत हो चुके हैं। वह इस 3 लोक के अंदर हैं, जिन 3 लोकों को आप थोड़ा सा कभी कभी किसी मंदिर में लगे हुए चित्र के माध्यम से जानते होंगे। कौन सा चित्र? हाँ,
मनुष्य अगर अपने पैर फैला करके अपनी कमर पर हाथ रख करके जिस तरह से खड़ा होकर उसकी जो शेप बनती है, वह 3 लोक की एक ऐसी आकृति बनती है। और उस 3 लोक में ही ये 4 गतियों में पंच परावर्तन करने वाले अनंत जीव रहा करते हैं। और ये जीव कैसे भरे हैं? अति घन भरे, घनीभूत होकर के। घन जानते हो ना क्या? कैसा घन? हाँ, ठसाठस जब किसी चीज को ठूस ठूस के भर दिया जाए और उसके ऊपर अच्छा रोलर भी चला दिया जाए और फिर उसके बावजूद भी उसमें कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि हवा भी जा सके, इतना भी खाली ना रहे, उसको बोलते हैं घन। लोहे का जैसे पिंड होता है तो उसमें लोहा हर जगह पर भरा हुआ रहता है, उसमें कहीं खाली नहीं होता है। ऐसे ही पूरा डेंस होकर के जीव इस लोक के हर प्रदेश में, हर स्थान में भरे हुए हैं, घनीभूत होकर के। कैसे भरे हैं? जैसे ज्यों डिबिया काजल को धरे। यह उपमा अपने मन की नहीं है, यह पंचास्तिकाय में आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने यह उपमा दी है, यह उदाहरण दिया है। उसमें उन्होंने अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्रक न्यायेन, इस पंक्ति के माध्यम से यह उपमा दी है। क्या कहा? ओगाड़ गाड़ निशियो पोगल काये सव्वदो लोगो सुहमे ही वादरे ही अनंतानंते ही विविये ही। यानी यह लोक पुद्गल परमाणुओं से भी ठसाठस भरा हुआ है। जो कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल हैं उनसे भी ठसाठस भरा हुआ है। और यहां बताया जा रहा है कि यह लोक जीवों से भी ठसाठस भरा हुआ है। तो वहां पर आचार्य यह उपमा देते हुए बता रहे हैं कि जैसे जीवों से लोक ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे ही कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गलों से भी, चाहे वो पुद्गल सूक्ष्म हो या बादर हो, उनसे भी ये जीव ठसाठस भरा हुआ है, ये लोक ठसाठस भरा हुआ है। यानी इस लोक में जहां जीव है वहां कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल भी स्थित हैं। यह बताने का प्रयोजन था। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पर चले जाओ और वहां पर जाने के बाद में जीव अकेला रह जाए और उसके लिए कोई कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल ना मिले, उन्हें कहीं से लाना पड़े, वो वहां पर ना पहुंच पाए, वह जीव भाव कर ले लेकिन उसके लिए कर्म का बंध ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां जीव है वहां कर्म है और हर जीव की आत्मा के प्रदेशों पर, स्थानों पर वह कर्म पुद्गल स्थित हैं। वहां पर वह कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्य उसके उसी आत्म प्रदेशों पर स्थित मिलेंगे। उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, दूर से कहीं खींचना नहीं पड़ता। जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म वर्गणा के ये पुद्गल द्रव्य भी हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। बादर सूक्ष्म भेद से जीव दो विध एक इंद्रिय जानीव पृथ्वी जल अग्नि और वायु तथा वनस्पति थावर गाओ। हाँ, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि बादर सूक्ष्म भेद से जीव दो विध एकेंद्रिय जानीव। सबसे पहले हम एकेंद्रीय जीवों की बात करते हैं और इन एकेंद्रीय जीवों में ही ये दो भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। और ये एकेंद्रीय जीव 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। यानी यह 5 ही प्रकार के जीव बादर भी होंगे और सूक्ष्म भी होंगे। बादर और सूक्ष्म जीवों का विभाजन केवल एकेंद्रीय जीवों के साथ ही होता है।
यह ज्ञान केवल आपको इसी 6 डाला से मिलेगा। क्या कहा? जीव सूक्ष्म हैं कि बादर हैं? कौन से जीव बादर हैं, कौन से जीव सूक्ष्म हैं? तो एकेंद्रीय जीव में ही ये सूक्ष्म और बादर का भेद होता है। बाकी सभी जीव कैसे होते हैं? बादर ही होते हैं। ये ध्यान रखना है। अब जो पिछली लाइन में कहा था कि अंजन चूर्ण से भरे हुए ठसाठस, है ना, उस डिब्बी की तरह लोक में जीव ठसाठस भरे रहते हैं। तो कौन से जीव ठसाठस भरे रहते हैं? हम और आप ठसाठस भरे हैं क्या? हाँ, ये हॉल तो ठसाठस भरा हुआ दिख रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं सीढ़ी के नीचे जगह तो थोड़ी बहुत रह जाती है। जहां खंबा खड़ा हुआ है वहां तो खंबे के अंदर तो कोई अभी है ही, बैठा ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? बहुत सारा स्पेस रह ही जाता है। तो मनुष्यों से कभी भी जीव लोग ठसाठस नहीं भर सकता। सुन रहे हो? नारकीय तो अपने स्थान पर रहते हैं, तो पूरे लोक में वो भी ठसाठस नहीं रह सकते। देव भी अपने स्थानों पर रहते हैं, उनसे भी ये लोग ठसाठस नहीं भरा जा सकता। अब बचे कौन? त्रियंश गति के जीव। और ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं, ये सब त्रियंश गति में ही विभाजन होते हैं। बाकी तो सब पंचेंद्रिय हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय, देव पंचेंद्रिय। अगर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का कोई विभाजन है तो वो किस गति में है? त्रियंश गति में। अब इन त्रियंश गति में भी कौन से जीव ठसाठस भरे हैं? तो पंचेंद्रिय जीव तो वो भी ठसाठस नहीं रह सकते हर जगह, है ना। चार इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। सुन रहे हो? रात में भले ही मच्छरों का आतंक हो जाता हो, ऐसा लगता है कि पूरा झुंड का झुंड चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन दिन में तो वो भी साफ हो जाता है। तीन इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते, है ना, वो भी अपने आधार पर चलते हैं। दो इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। एक इंद्रिय जीव में ही ठसाठस भरने की बात अब बचेगी। सुनते हो? अब एक इंद्रिय में कौन? ये पृथ्वी होगी तो पृथ्वी के ही स्थान पर होंगे पृथ्वी का एक जीव। जल का एक जीव होंगे तो जल के स्थान पर होंगे। अग्नि अग्नि के लिए होंगे। वायु वायु की जगह पर होगा। वनस्पति वनस्पति की जगह पर होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये बादर जीव होते हैं। और हम जिसकी ये पृथ्वी जल अग्नि के रूप में चर्चा कर रहे हैं, ये सब किसकी? बादर जीवों की। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव, उनको रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी के आधार पर रहने के लिए बादर जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म जीव पूरे आकाश के अंदर ठसाठस भरे रह सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा पंच स्थावर जीवहि, पृथ्वी कायिक आदि पंच स्थावर जीवहि। ये इसी न्याय से पहले उसी पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में जयसेन महाराज जी लिखते हैं, यानी पंच स्थावर जीवों के द्वारा जैसे यह लोक ठसाठस भरा है, वैसे ही कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्यों से यह लोक ठसाठस भरा है। ये वहां उपमा देकर के बताया गया, जीव की उपमा देकर के पुद्गल को समझाया गया है। सुन रहे हो? और यहां पर जीव को समझाया जा रहा है, जीव के लिए बताया जा रहा है काजल की डिब्बी की उपमा देकर के। इसलिए बादर और सूक्ष्म का जो दो भेद यहां पर किए गए पृथ्वी कायिक आदि में, इनमें से बादरों का स्वरूप अलग होता है और सूक्ष्मों का, जीवों का स्वरूप अलग होता है। अगर हम थोड़ा सा इनके स्वरूप की बात करें तो आपको यह जानना होगा कि बादर का मतलब क्या। बादर माने मोटा नहीं होता, सूक्ष्म माने पतला नहीं होता, बादर माने देखने में आ जाए ऐसा नहीं, सूक्ष्म माने ना दिखाई दे ऐसा भी नहीं। ये जो परिभाषाएं हैं ये पुद्गल के साथ लगती हैं। जो आपकी दृष्टि में रहता है, जो दिख रहा है वो बादर है, जो नहीं दिख रहा है वो सूक्ष्म है। ये आपकी जो दृष्टि है ये सही है। किस अपेक्षा से? पुद्गलों की अपेक्षा से।
तो बादर जीव उसको कहा जाएगा जो बादर नाम कर्म के उदय से ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जो दूसरों को भी बाधित करे और दूसरे से भी बाधित हो, उसे बादर जीव कहते हैं। लंबी परिभाषा हो गई, थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं 2 लाइनों में अलग अलग, है ना। तो एक तो बादर नाम कर्म के उदय से बादर जीव होते हैं और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जीव होते हैं। जब नाम कर्म के साथ जोड़ेंगे तो ये नाम कर्म दोनों के अलग अलग हैं। जब हम इनके परिणाम देखेंगे कि शरीर कैसे होते हैं, तो बादर शरीर जो दूसरों को बाधा भी पहुंचाएं और दूसरों से बाधित भी हो जाएं, वो कहलाएंगे बादर शरीर। माने वो बादर जीव के जो शरीर होंगे, वो शरीर किसी दूसरे कारणों से आहत हो सकते हैं, है ना। हमारी क्रियाओं से आहत हो सकते हैं, किसी भी तरीके के अनेक पुद्गल द्रव्यों के इधर उधर पटकने उठाने से भी वो घात को प्राप्त हो सकते हैं, और वो हमारे लिए भी बाधा को प्राप्त करा सकते हैं या किसी अन्य जीव को भी बाधा करा सकते हैं, है ना। समझने के लिए जैसे मान लो कोरोना के कोई भी, है ना, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, कोई भी तरह के वायरस हैं, वो वायु का एक जीवों के साथ में घुल मिल करके पूरे जगह पर जो है वो स्प्रेड हो गए, तो वो सूक्ष्म नहीं होंगे। वो जो भी तरीके के अगर हम उनमें जीव की भी कल्पना करें, तो वो अगर बादर होगा तो ही वो हमको बाधा पहुंचाएगा, ये समझने का मतलब है। और फिर हम उसको किसी ना किसी तरीके से इंजेक्ट करके, अलग अलग तरह के इंजेक्शनों से हम उसको भी समाप्त कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम उसको भी बाधा पहुंचा सकते हैं, वो हमें भी बाधा पहुंचा सकता है। इन्हीं को हम बादर जीव कहते हैं। ये बादर नाम कर्म के उदय से इनको ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो ना तो स्वयं किसी से बाधित होते हैं, ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं। माने आप उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्प्रे करो, कोई भी तरीके का कीटनाशक छिड़काव करो, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है ना, जैन दर्शन की परिभाषाओं के अनुसार। और वो भी आपके लिए कोई भी घातक परिणाम नहीं पहुंचा सकते। वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से उनके शरीर इस तरह के होते हैं कि वो शरीर किसी से बाधित नहीं होते, उनका अपना जीवन स्वयं चलता है और वो किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते। ये हमें यहां पर जीव की परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। तो जीव जब बादर और सूक्ष्म कहे जाते हैं, तो उसमें हमें 2 चीजें ध्यान में रखना, एक तो नाम कर्म और दूसरे उनका शरीर का परिणमन। बादर नाम कर्म के कारण से उनके शरीर में ऐसा परिणमन होना जो बाधा पहुंचाए और बाधित हो, वो कहलाएगा बादर जीव। सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से उनका शरीर ऐसा होना जो ना बाधा पहुंचाए ना बाधित हो, उसको कहेंगे सूक्ष्म जीव। और ये दोनों ही प्रकार के बादर और सूक्ष्म जीव मात्र किसके भेदों में है? तो एक इंद्रिय के भेदों में है, स्थावर जीवों के ही भेदों में है। इन्हें हम पंच स्थावर कहते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में ही केवल इनका विभाजन किया जाएगा। वो आगे बताया जाएगा उनमें भी कौन से जीव बादर और कौन से जीव सूक्ष्म किस तरह से होते चले जाते हैं। तो यह विभाजन जीवों के लिए इस तरीके से करना, और जब पुद्गल के लिए कहा जाता है तो आपके लिए जो सोचने में आता है, हाँ जो दिखाई दे वो बादर और जो ना दिखाई दे वो सूक्ष्म, ये पुद्गलों के लिए चल जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, इतनी क्लियरिटी आपको बड़े बड़े पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ने पर भी नहीं मिलेगी, जो आप छड़ाला ग्रंथ पढ़ने पर फैला रहे हो। तो ये यहां पर विषय इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपका ज्ञान थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो आपने पढ़ रखा है उससे भी ज्यादा कुछ आप और आगे सोच पाएं, जान पाएं, है ना। पंच स्थावर तो सभी जानते हैं, बचपन से ही बाल बोध में बच्चों को सिखाया जाता है। ये जो एक ज्ञान है बादर और सूक्ष्म का, ये अपने आप में एक अलग बढ़ चढ़ करके ज्ञान है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? इन्हीं जीवों के साथ में ये परिणमन होते हुए जब हमें दिखाई देते हैं तो आप समझेंगे पृथ्वी में भी जीव होते हैं, जल में भी जीव होते हैं, अग्नि में भी जीव होते हैं, वायु में भी जीव होते हैं और वनस्पति में भी जीव होते हैं। अब इन पृथ्वी आदि पांचों को 4 तरीके से कैटेगराइज और किया जा सकता है। अगर ओवरलोड ना हो रहा हो तो मैं बता सकता हूं। हाँ, जैसे पृथ्वी के लिए अगर हम कहते हैं तो उसको आचार्यों ने इतनी सूक्ष्मता से विभाजन किया है कि वो एक पृथ्वी होती है सामान्य पृथ्वी। क्या बोलते हैं? सामान्य पृथ्वी। दूसरा कहलाता है पृथ्वी कायिक। पृथ्वी के भी 4 भेद, और समझने के लिए जीवों को किस तरीके से कौन जीव पृथ्वी से सहित हैं, माने अचेतन रूप हैं, कौन पृथ्वी चेतन सहित है। तो एक होती है सामान्य पृथ्वी, एक होता है पृथ्वी कायिक, तीसरा होता है पृथ्वी काय और चौथा होता है पृथ्वी जीव। ये 4 चीजें लगाना, ऐसे ही जल में, अग्नि में, वायु में लगाना। क्या बोल के बताओ? सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी काय कायिक, फिर पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। अब देखो इसमें कोई ज्यादा कठिनता नहीं है। सामान्य माने सामान्य पृथ्वी, जो भी आपको सामान्य रूप से पृथ्वी दिखाई देती है, जो फैली हुई रहती है, जिसका विस्तार है, वो सब सामान्य पृथ्वी है ना। वो पृथ्वी अचेतन रूप में मानी गई है। सामान्य पृथ्वी कैसी होती है? अचेतन होती है। जब उसी पृथ्वी में कोई जीव आकर के उसको अपनी काया बना लेता है, क्या कहा? हाँ, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो ये पंच स्थावर होते हैं, इनकी उत्पत्ति और इनके शरीर का विज्ञान अलग है, और जो त्रस होते हैं उनकी उत्पत्ति और शरीर का विज्ञान अलग होता है। समझ में आ रहा है? माने पृथ्वी कायिक जीव उसको कहेंगे जो पृथ्वी को अपनी काया बना ले। माने पृथ्वी ऑलरेडी रहती है, वो उसी को अपनी काया बना लेगा। और जिस पृथ्वी में को उसने अपनी काया बना लिया, वो फिर पृथ्वी पृथ्वी कायिक कहलाएगी। काय से सहित हो गई, कायिक जीव से सहित हो गई, तो वो कहलाएगी पृथ्वी कायिक जीव। जब जीव से सहित होगी तो उसके लिए कहेंगे कायिक। का इक, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा, पृथ्वी कायिक जीव है ये। पृथ्वी कायिक जीव कौन कहलाएगा? जो जीव पृथ्वी को अपनी काया बना चुका है, उसको बोलते हैं पृथ्वी कायिक जीव। फिर पृथ्वी काय, काय उसको बोलेंगे अब उसमें से किसी कारणवश जीव निकल जाए, ऐसी पृथ्वी जिसमें जीव नहीं है, जीव का निवास नहीं है उसमें, उसको बोलेंगे पृथ्वी काय। जिसमें से जीव निकल चुका है, वह अब केवल उसकी काया है। जैसे मनुष्य के शरीर के पड़े रह जाने पर या जीव निकल जाने पर उसको काय बोलते हैं, उसी तरीके से वह काय मात्र रह गया तो उसको बोलेंगे पृथ्वी काय। और जब वह जीव एक भव से निकल करके, माने उस शरीर से निकल करके विग्रह गति में पहुंच गया दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, तो विग्रह गति में रहने वाला जो जीव होता है उसको बोलते हैं पृथ्वी जीव। वो भी पृथ्वी जीव वो कहलाएगा जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा हो। माने अभी वह विग्रह गति में है, आगे वह पृथ्वी को अपना काया बनाने जा रहा है, वह पृथ्वी जीव कहलाएगा, जो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है। आया समझ में? ये 4 तरीके की चीजें हो गई। एक सामान्य पृथ्वी हो गई जो अचेतन है, पृथ्वी कायिक हो गया जो चेतन है, पृथ्वी काय हो गई वो भी अचेतन है, और पृथ्वी जीव हो गया वो भी चेतन है। पृथ्वी जीव कब कहा जाएगा? जब वह विग्रह गति में होगा। काय कब कहा जाएगा?
जब उसमें से जीव निकल गया होगा। कायिक कब कहा जाएगा? जब उसमें जीव प्रविष्ट कर गया होगा। और सामान्य सभी में व्याप्त है, वो सामान्य। अब ये पृथ्वी अपने आप में ये स्थावर जीव का एक परिणमन है। यह अचेतन भी है और चेतन भी है। इसमें जीव सहित भी होती है और ये निर्जीव भी हो सकती है। इसलिए इस पृथ्वी को एक इंद्रिय जीव के रूप में कहा गया। दुनिया में इस पृथ्वी को तत्व माना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह, इनको क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व अगर होता तो वो एक प्रकार का होता। ये पृथ्वी एक प्रकार की नहीं होती। इस पृथ्वी के अनेक भेद किए गए और आचार्य यति विरसा महाराज ने तिलोय पंडिती में इसके 36 भेद बताए। कितने? 36 भेद होते हैं इस पृथ्वी के। सामान्य से जो मिट्टी दिखती है वो पृथ्वी अलग है। जो हमें बालू दिखती है वो पृथ्वी अलग है। जो हमें त्रिकोण चौकोण आकार की शर्करा रूप में दिखती है वो पृथ्वी अलग है। जो हमें गोल पत्थर दिखते हैं वो पृथ्वी अलग है। जो हमें ठोस पत्थर दिखते हैं वो पृथ्वी अलग है। इसके अलावा जो हमें चांदी, सोना, तांबा, रांगा, ये जितने भी हमें पदार्थ दिखाई देते हैं धातुओं के, ये सभी पृथ्वियों के ही नाम हैं। ये तरह तरह की पृथ्वियां हैं। ये समझ में आ रहा? इसके अलावा जो मणियां होती हैं, वैडूर्य मणि, मरकत मणि, मूंगा मणि, स्फटिक मणि, ये सभी भी अलग अलग उन पृथ्वियों के नाम में विभाजित की गई। इन सबको मिलाकर के 36 प्रकार की पृथ्वी बताई गई है। सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? हाँ। तो पृथ्वी एक तत्व नहीं है जो दुनिया में लोक में बताया जाता है। पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, पृथ्वी एक तत्व है। ये तत्व नहीं है। ये इस बात से खंडित होता है कि वह पृथ्वी कायिक जीव का परिणाम है और पृथ्वी कायिक जीव के स्वरूप अपने अपने नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए वह पृथ्वियां भी अनेक अनेक प्रकार की हैं। कोई मड़ियों के रूप में है, कोई स्वर्ण और चांदी के रूप में है, और कोई धूल, मिट्टी, बालू और रेत के रूप में है। ऐसे अलग अलग उनके भेद जो बनते हैं, ये सब भेद मिलाकर के पृथ्वी के 36 भेद बनते हैं। और ये सभी पृथ्वी कायिक उन जीवों के भिन्न भिन्न नाम कर्म के सद्भाव को बताने के कारण से बनते हैं। इसलिए पृथ्वी एक तत्व नहीं है। पृथ्वी एक स्थावर जीव का परिणाम है। स्थावर जीव की काया है और वह काया उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की होने पर 36 प्रकार की बताई गई है। वो एक तत्व के रूप में नहीं है। ये ज्ञान और अपने अंदर प्राप्त कर लेना। तो लोक में प्रचलित मान्यताएं अपनी जगह हैं और जैन दर्शन में जो सूक्ष्म विज्ञान हमें बताया गया है वो अपने आप में व्यवस्थित है। उसको हम ध्यान में रखते हुए यहां पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है ना? जो भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धातु के रूप में निकलते हैं वो धातुएं भी अपने आप में पृथ्वी है ना? कहीं कहीं पर कोई धातुएं निकलती हैं, कहीं मैग्नीशियम निकलता है, कहीं पर है ना कोयला निकलता है, कहीं पर वो यूरेनियम निकलता है, वो तो बहुत महंगा होता है ना? बॉक्साइट निकलता है ना? इधर चले जाओ अमरकंटक की तरफ, बिलासपुर की तरफ, पूरा बॉक्साइट से भरी हुई सब खाना निकलती है वहां पर, है ना? कोयला भी निकलता है। पेट्रोल, पेट्रोल एक खनिज पदार्थ है, वो लिक्विड रूप में है ना? उसको अभी पृथ्वी नहीं कहेंगे, अभी तो बहुत सारे भेद हैं। हाँ, है ना? ये जो मणियां हैं, मणियों में भी जलकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि होती है, चंद्रकांत मणि होती हैं, है ना? नील मणियां हैं, हरी मणियां हैं। ये सब मणियां भी अपने आप में अलग अलग पृथ्वी के भेदों में आती हैं। तो इतना सारा विस्तार हमें ये बताया गया है लोक के लिए कि इस लोक में क्या क्या है, हम उसको व्यवस्थित रूप से जान सकते हैं। ये इसी ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, है ना? तो यही आज के लिए हम पर्याप्त समझते हैं। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने?
है ना, 2 काव्य पढ़ लिए, है ना। पहले काव्य में आपने क्या सीखा? 4 गतियों में पंच परावर्तन, लोक में अनंत जीव करते हैं, यह संसार है और इस संसार का कोई अंत नहीं है ना, संसार का कोई अंत नहीं है। फिर यह संसार में जीव भी भरे हुए हैं ठसाठस, और कर्म भी ठसाठस भरे हुए हैं, जो ज्यों डिबिया काजल को धरे, है ना। ये उपमा भी कहाँ है वो भी आपको बता दिया गया है ना। अगर कुछ मैं नहीं भी बता पाऊं तो आप लोग ढूंढ लेना, ये बात निश्चित है वो मिलेगी शास्त्र में ही, मेरे मन की इसमें एक भी बात नहीं होगी, ये गारंटी की बात है। समझ में आ रहा? हाँ। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पंच स्थावर कहलाते हैं। इन सबके बादर और सूक्ष्म ये 2-2 भेद होते हैं, उनका डिटेल आगे और बताया जाएगा। अभी आज हमने पृथ्वी के भी 4 भेद और सुने, है ना, और पृथ्वी जो सामान्य है उसके हमने 36 भेद भी जाने। इस तरह से हमने पृथ्वी के बारे में जो डिटेल समझा, ये 4 भेद जल के साथ भी लगाना, जैसे जल सामान्य जल, जल कायिक, जल काय और जल जीव। समझ आ गया? ये जल में भी घटित करना, माने एक सामान्य जल होता है जो बह रहा है ना, वो सामान्य जल है। एक जल होता है जिसमें जीव होते हैं, उसको जल कायिक जीव कहते हैं। फिर उसमें से हम उस जीव को निकाल देते हैं, गर्म करके प्राशुक कर देते हैं, तो वो सिर्फ जल रह जाता है, जल काय हो गया, है ना। और जो जीव जल को जीव बनाने वाला है, जीव के रूप में जल में उत्पन्न होने वाला है, वो कहलाएगा जल जीव। इस तरह से विग्रह गति को प्राप्त जीव को हम कहेंगे जल जीव। ऐसे ही वायु में घटित करना, अग्नि में करना और वनस्पति में भी कर लेना। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।